हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं हम। बायोलॉजी की क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट है सब्जेक्ट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो, BIOLOGY इसकी स्पेलिंग होती है, जिसमें बी बायोस प्लस लोगस से मिलकर बायोलॉजी बना हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है। बायोलॉजी मीन्स, बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी करना। तो वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइफ के बारे में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग वर्ड्स के बारे में, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं? बायोलॉजी कह देते हैं। ठीक है। अब लिविंग वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? या तो प्लांट्स या एनिमल्स। प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। बायोलॉजी की एक सब ब्रांच जिसे हम कहते हैं बॉटनी, और जूलॉजी जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, कंप्लीट डिस्कशन करते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी, ठीक है, उनका इवोल्यूशन, उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जो हम उसके उनसे रिलेटेड जो डिस्कस करते हैं वो जूलॉजी के अंदर करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के बारे में जो सारा डिस्कशन करते हैं वो कहलाता है बॉटनी, वो करते हैं हम बॉटनी के अंतर्गत। तो बायोलॉजी जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बायोलॉजी जो है इज़ अ साइंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजी के हम जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में भी हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है प्लांट्स में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है। तो वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो हम बायोलॉजी के अंतर्गत, बॉटनी के अंतर्गत प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बायोलॉजी इज़ अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद उनमें उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो सिंपलर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए, क्योंकि अर्थ पर डायरेक्ट ह्यूमन जैसे अदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप नहीं हुए थे। अर्थ पर जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अर्थ पर सबसे पहले डेवलप हुए थे। तो इसलिए इवोल्यूशन कहते हैं इसे हम, सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स जो पढ़ रहे हैं हम इनका जो उसे अपन कहते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बारे में भी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के बारे में। तो ये इवोल्यूशन की स्टोरी है, किसके? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशन की स्टडी है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि आप नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है, और जो यूनिट है उसका भी इंट्रोडक्शन इसमें चल रहा है। द लिविंग वर्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ड। मीन्स हम इसके अंदर पूरा जो लिविंग वर्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या होते हैं? लिविंग को जब भी हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम लिविंग के लिए क्या रेफरेंस यूज़ करते हैं, किसके थ्रू उनको एक्सप्लेन करते हैं? तो हम लिविंग को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हेन वी डिफाइन द लिविंग, देन वी एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स एग्जिबिट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं हम जब भी हम लिविंग के बारे में डिफ़ाइन करने जा रहे होते हैं। जैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जैसे ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, एबिलिटी ऑफ सेंस एनवायरनमेंट होता है, रिस्पॉन्स होता है, मेटाबॉलिज्म होते हैं। ग्रोथ जो होती है, जो लिविंग होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं। उनमें एनवायरनमेंटल जो चेंज होता है उस सेंस को, वो सेंस जो है एनवायरनमेंटल का, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने का जो एबिलिटी होती है उनके अंदर होती है। वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो शो करते हैं। तो जब भी हम लिविंग के बारे में बात करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स एग्जिबिट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ कुछ हम कैरेक्टर्स जो हैं उन लाइफ के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है ग्रोथ। नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ एनी टिश्यू
organ or organism and their parts is called a growth. Growth means कि मान लीजिए कोई भी मास में इंक्रीजमेंट हुआ है या किसी का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो कोई टिश्यू हो, टिश्यू मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल हो, या कोई ऑर्गेनिज्म के मास या साइज़ में इंक्रीज़ हुआ है, या उसके कोई पार्ट है ऑर्गेनिज्म का, उसका मास और साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ग्रोथ कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? ग्रोथ। तो इंक्रीज़ इन मास और नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब मान लीजिए किसी का मास इंक्रीज़ होना या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज़ होना, वो भी हम क्या कह सकते हैं? ग्रोथ कह सकते हैं। तो ये ट्विन कैरेक्टर हैं ग्रोथ के, जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ होना या मास इंक्रीज़ होना। नाउ ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स। ग्रोथ जो है वो दो तरह की ग्रोथ हो सकती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक और एक होती है इंट्रिंसिक। अगर ऑर्गेनिज्म की इंटरनल ग्रोथ होती है तो हम उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। इंटरनल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है तो उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। सेकंड है एक्सटेंसिक ग्रोथ। अगर एक्सटर्नल ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो एक्सटेंसिक ग्रोथ कहलाती है। अगर अंदर कोई ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर तो वो इंट्रिंसिक कहला रही है। अगर आउटर बॉडी पर कोई ग्रोथ हो रही है तो वो कहला रही है एक्सटेंसिक ग्रोथ। एक्सटेंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग भी शो करती है, ठीक है। बट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल होती है, नॉन लिविंग में पॉसिबल नहीं होती है। क्योंकि किसी भी मान लीजिए कोई रॉक है, उस पर किसी चीज़ का डिपोजिशन हो गया, या कोई सब्सटेंस है उसकी सरफेस पे कोई डिपोजिशन हो रहा है, वो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, तो ये एक्सटेंसिक ग्रोथ कहलाएगी। बट इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल होती है, ठीक है। अगेन ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स, इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ, डिटर्मिनेंट और लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब होता है कि जो ग्रोथ होती है वो पूरे लाइफ स्पैन के अंदर देखी जा सकती है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग फॉर्म में रहेगा तब तक ग्रोथ होती रहती है। ऐसी ग्रोथ कहलाती है इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ कहलाती है, यानी जो लगातार होती रहती है, कभी रुकती नहीं है जब तक लाइफ रहती है। ऐसा ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट और लिमिटेड ग्रोथ। डिटर्मिनेंट और लिमिटेड ग्रोथ का मतलब है कि ये जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक ही देखी जाती है। जैसा एनिमल्स में होता है, एक एज तक वो ग्रोथ शो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, तो वो लिमिटेड ग्रोथ कहलाती है। प्लांट्स में इन अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और एनिमल्स के अंदर क्या होती है? लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब एक्सटेंसिव ग्रोथ इज पॉसिबल इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो द ग्रोथ कैन नॉट बी टेकिंग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इन एक्सटेंसिव ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में भी पॉसिबल हो सकती है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सेकेंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप करना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन प्रोजेनीज को डेवलप करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म इसलिए करता है ताकि वो एनवायरनमेंट में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए। रिप्रोडक्शन उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, वन इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वो यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं। गैमेट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाली स्पेशलाइज्ड सेल्स, तो कोई गैमेट प्रोडक्शन नहीं होता, कोई गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, मियोसिस नहीं होता है गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग। तो ऐसा रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल इन डिफरेंट वेज, जो कई तरीक़ों से हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे स्पोर्स के द्वारा हो सकता है एल्गी और फंगी के अंदर, बडिंग के द्वारा हो सकता है यीस्ट और हाइड्रा के अंदर। यीस्ट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ फंगी, यूनिसेलुलर फंगी होती है ये एनिमल होता है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन होते हैं एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक जो है वो फ्रेगमेंट जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करता है। फिलामेंटल एल्गी, फंगी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉस प्लांट, इन सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। बाय रीजनरेशन
कोई पार्ट टूट गया, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले तो वो रीजनरेशन कहलाता है, जो प्लेनेरिया जो कि फ्लैटवर्म्स का एग्जाम्पल है उसमें देखने को मिलता है। तो इन यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, अमीबा, एल्गी, इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइन किया जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल के नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो उसको ही हम क्या कह सकते हैं, उनको ही हम रिप्रोडक्शन यहाँ पर कह सकते हैं। यो किसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है जिसमें एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जो डिफरेंट वेज से हो सकता है, जैसे स्पोर्स के द्वारा हो सकता है, बडिंग जो कि एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर और वो ही डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप करती है, उसे बडिंग कह देते हैं। तो बडिंग के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं और ईच फ्रेगमेंट जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है। कोई भी पार्ट टूटा है तो वो अगेन रीजनरेट होकर पूरा इंडिविजुअल डेवलप कर सकता है। तो ये डिफरेंट वेज हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंड टाइप जो रिप्रोडक्शन का है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। दोनों में अलग अलग गैमेट्स बनते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है जो, और फिर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वेरिएशंस भी आ जाते हैं, नए नए वेरिएशंस के कारण न्यू स्पीशीज़ भी डेवलप होती हैं इनके थ्रू। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डू नॉट रिप्रोड्यूस, स्टिल दे आर लिविंग बींग्स। जैसे म्यूल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। स्टेराइल वर्कर बीज जो होती हैं वो भी क्या नहीं करती, रिप्रोड्यूस नहीं करती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए रिप्रोडक्शन को भी हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर। तो ये दो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ थर्ड कैरेक्टर इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केमिकल्स के बने होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाती है, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, ठीक है, डीएनए है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स में ये चेंज हो जाते हैं, ये केमिकल्स ही, और ये बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होकर ही नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनसे बायोमोलिक्यूल्स में ही चेंज होकर पूरा ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं ये। तो देयर सब थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनके अंदर होती हैं, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो साइमल्टेनियसली होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं बोला केमिकल रिएक्शन एक तरीके की, पर बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी होती हैं। इनमें से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको तो हम बॉडी से बाहर भी टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं, पॉसिबल हो जाती हैं। बट बायोलॉजिकल रिएक्शंस केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती हैं, वो बॉडी से बाहर नहीं होती हैं। और हम सभी तरह की रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। केमिकल्स तो हम करा सकते हैं, बट बायोलॉजिकल नहीं करा सकते। और मेटाबॉलिक में दोनों आती हैं, बायो केमिकल दोनों रिएक्शंस आती हैं। सो वाइल मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसलिए मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और सभी के अंदर ये होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए हम इसे एक डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगेन रिपीटिंग कर रही हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इनमें से जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बॉडी से बाहर भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो ना तो लिविंग होती हैं ना नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। रिएक्शंस तो ना लिविंग एंड नॉन लिविंग होती हैं, जो आइसोलेटेड है केमिकल रिएक्शंस हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जैसे रेस्पिरेशन है वो हम बॉडी से बाहर नहीं करा सकते। ऑल्सो ए मेटाबॉलिक प्रोसेस वो लिविंग के अंदर ही पॉसिबल होता है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम, वो एक डिफाइनिंग फीचर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़े जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफाइनिंग कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।